सम्मानित पत्रकार बंधुओं, मातृशक्ति, उपमन्यु जी को एक बार नहीं अनेक बार हृदय से बहुत बहुत बधाई। वो हर साल कोई न कोई एक दो बार इस तरह का आयोजन जरूर करते हैं, जब सभी साथी और बाहर से भी आए हुए सज्जन और संतों का आशीर्वाद, ये मिश्रण यदि कहीं मिल सकता है तो उपमन्यु जी के द्वारा कार्यक्रम में ही मिल सकता है। पत्रकार बंधुओं का कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन उसमें विद्वान पहुंच जाएं और संत भी आशीर्वाद देने के लिए पहुंच जाएं, ऐसे कार्यक्रम मथुरा में केवल उपमन्यु जी के द्वारा ही आयोजित होते हैं। मथुरा का सौभाग्य है, अन्य जगहों पर देखने को मिलता है कि राजनीतिक व्यक्ति और पत्रकार बंधु नदी के दो किनारे होते हैं, जो अनवरत चलने के बाद भी कभी एक नहीं होते। लेकिन मथुरा में ये परम सौभाग्य है कि ये नदी के दो किनारे नहीं है, ये श्वेतबंध रामेश्वर की तरह पत्रकार बंधु और राजनीतिक सब एक हमेशा रहते हैं, और जितनी भी समस्याएं होती हैं उन सबका मिल बैठ के ही निराकरण करते हैं। मैं जब आया था तो हमारे एक पत्रकार बंधु बोल रहे थे, उनकी टीच थी ये, लेकिन अपनी अपनी जगह पे कभी कभी राजनीतिक व्यक्तियों को भी इस तरह की टीच हो जाती है। कभी कभी इस तरह के समाचार भी आप लोगों के द्वारा प्रचारित हो जाते हैं, प्रसारित हो जाते हैं, जिनका कहीं सिर पैर भी नहीं होता, ऐसा भी होता है। मैंने कभी कभी कहा है, हर समय नहीं कहा। अब कभी कभी में तो राजनीतिक बंधु भी ऐसे होते हैं हमारे कि जो ऐसी गलतियां कर देते हैं कि जिस तरह से आपके यहाँ इस तरह का प्रचार प्रसार हो जाता है, उस तरह राजनीतिक बंधुओं में भी कभी कभी ऐसा ही हो जाता है, क्योंकि सभी तरह के तत्व राजनीति में हैं और सभी तरह के पत्रकारिता में भी हैं। लेकिन आदर्श पत्रकारिता, आदर्श राजनीति, मैं जब यहाँ आया तो उस समय हमारे बंधु जो बोल रहे थे वो ये कह रहे थे कि सन 85 से मैंने पत्रकारिता शुरू की है। मुझे उनकी शक्ल भी ध्यान आ गई थी, क्योंकि मैं भी 85 में पहली बार एमएलए हुआ था। तो वो उस समय समाचार जैसे मैं एमएलए था वैसे ही वो भी पत्रकार ही थे। अब लंबे समय के बाद तो उन्हें बहुत बड़ा अनुभव भी हो गया और उनका स्थान भी बहुत ऊपर हो गया। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ समय का एक परिवर्तन है। जब हम छोटे से बच्चे थे तो उस समय जो 90 साल के बुजुर्ग थे वो कहा करते थे, जब हम पैदा हुए तो सतयुग था, अब कलयुग है। इसके बाद जो हमारे पिताजी की उम्र के थे उन वो लोगों को भी हमने ये कहते देखा कि जब हम पैदा हुए सतयुग था, अब कलयुग है। अब हमारी पीढ़ी के लोगों को भी ऐसा लगता है कि जब हम पैदा हुए सतयुग था और अब कलयुग है। यही डिटेरिएशन समाज में सारे तबकों में है। एक कहावत है ना, एक राजा ने कहा था कि भाई ये बताओ हमारा राज अच्छा है या पिताजी का या मेरे दादा का। तो पूरे मंत्रिमंडल ने कहा कि ये बात तो वो बता सकता है जिसने तीनों राज देखे हो।
तो राज में खोज की गई तो 104 साल का एक प्रजापति मिल गया। अब प्रजापति ने सोचा है कि मैं यदि ये कहूँ तेरे पिताजी का या तेरे दादा का राज अच्छा था तो आजीवन कारावास जेल में ही पड़ा रहूँगा। अब चूंकि बुजुर्ग तो बुद्धिमान तो थे ही, जैसे श्रद्धेय हमारे बीच में पत्रकारों में पूजनीय जिन्हें मैं पिताजी की तरह मानता हूँ आदरणीय वाजपेयी जी हैं, उसी तरह से वो बुद्धिमान तो थे ही। उन्होंने कहा महाराज ये तो मुझे नहीं पता एक राज कौन सा अच्छा है, लेकिन एक 20 साल की जवान लड़की जेवर पहने हुए जा रही थी अपने गांव को अकेली और दिन छिप गया। मैंने उससे कहा बेटी कहाँ जा रही है? कि मैं यहाँ पड़ोस के उस गांव में जाऊंगी। कि नहीं ये जाने का वक्त नहीं है, घर चल सुबह जाना। मैं घर लाया, खाना खिलाया, सुबह उसे मैंने 5 रुपये विदा के दिए और कपड़े दिए। ये आपके दादा के राज की बात है। आपके पिताजी का जब राज आया तो मेरे पुत्रों को जब मेरी पत्नी ने ये बात बताई तो मेरे पुत्र बोले पिताजी आप बड़े बेवकूफ़ हैं, आप जानते थे उस महिला को? एक नहीं तो जब जानते नहीं थे तो फिर तुमने उसे रुपए काहे को दिए और कपड़े काहे को दिए? काहे के बुला के लाए उसे खाना खिलाने को? तुम्हारा क्या मतलब था? बोले फिर यही बात आपके राज में मेरी पत्नी ने अपने नाती को बताई तो उसने कहा बाबा तुम बड़े बेवकूफ़ थे, इतना जेवर जवान लड़की तुम ही रख लेते अपने घर में, जेवर भी आ जाता। महाराज ये पता नहीं मुझे, अब आप लगा लो किसका राज अच्छा था और किसका खराब है। तो मैं तो इतना ही कहता हूँ कि पत्रकारिता हो या राजनीतिक स्थिति हो या सामाजिक, इस तरह का डिटेरिएशन सब में हो रहा है। मेरा अनुरोध आपसे ये है, आप प्रजातंत्र के बहुत मजबूत स्तंभ हैं। उन बातों को, सच्ची बातों को हम लोग नहीं कह सकते, राजनीतिक व्यक्ति जिनको आप कह सकते हैं। यदि थोड़ी भी जीवट हो तो पत्रकार उस बात को कह सकते हैं जिसमें समाज का भला भी हो, चाहे वो किसी को बुरी लगे या भली लगे। अब हमारे सामने तो बड़ी दिक्कत है, हर समय ये डर रहता है कि ये नाराज हो गया तो 100 वोट बिगड़ गई, ये नाराज हो गया 5 वोट बिगड़ गई। लेकिन आपके सामने आप बहुत मजबूत स्तंभ हैं पत्रकारिता के, इसलिए मैं इतना कह सकता हूँ। आज हिंदी पत्रकारिता का भी दिवस है, तो मैं उन्हें कह रहा था, मैंने कहा हमने पूजनीय जिन्हें मैं बहुत श्रद्धा के भाव से देखता हूँ, राजनीतिक दृष्टि से नहीं, आदरणीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने हिंदी आंदोलन उन्होंने ही आज़ादी के बाद देश में ये प्रारंभ किया था। तो जब हम हाई स्कूल में पढ़ते थे तो ट्रेन में बिना टिकट के लखनऊ चले गए, आंदोलन का दिन था 67 में, लाठीचार्ज भी हुआ। हिंदी ही एक ऐसी मातृभाषा है पूरे देश में जिसमें इतनी जान है, इतनी जीवट है कि पूरे देश को एकता के सूत्र में केवल हिंदी ही बांध सकती है और कोई भाषा नहीं बांध सकती। इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई संदेह भी नहीं। निष्पक्ष पत्रकारिता, क्योंकि मैंने हिंदी की इसलिए बात कही कि मेरे यहाँ हिंदी के सारे अखबार आते हैं और अंग्रेजी का भी आता है। अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाला, वैसे तो मैं तो गांव से संबंधित हूँ, इसलिए पढ़े लिखे लोग तो ज़्यादातर मेयर साहब के पास आते हैं, मेरे साथ पास तो कहाँ आते हैं आप जानते हो। तो अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाला तो शाम तक कोई एक आदमी आता है, और हिंदी के अखबार पढ़ने वाले तो दिन भर आते ही आते हैं, वो तो देर होती है तो अखबार पढ़ते ही रहते हैं। तो मैं ये अनुरोध करूँगा आपसे, एक पत्रकारिता जो मजबूत स्तंभ है, प्रजातंत्र को मजबूत करने में पत्रकारिता का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है।
पत्रकारिता का अर्थ चाटुकारिता नहीं है। पत्रकारिता का अर्थ निष्पक्षता है, निडरता है। यानी निडरता और निष्पक्षता है तो पत्रकारिता सबसे मजबूत स्तंभ है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। ये मैं कह सकता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि वातावरण बनाने के लिए इतना महत्व होता है। मैं मथुरा की पत्रकारिता को तो बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि जब हमारे एक क्षेत्र के हेमराज शहीद हुए, उनका सिर काट के पाकिस्तान वाले ले गए थे। पत्रकार बंधुओं ने इतना सहयोग किया कि हेमराज को पूरे विश्व में जितना जाना गया शायद उतना आज़ादी के बाद किसी शहीद को नहीं जाना गया। ये पत्रकारों की देन थी। और इसलिए वहाँ राजनाथ सिंह जी आए हुए, सुषमा स्वराज जी आए, थल सेना अध्यक्ष आए और नौसेना अध्यक्ष आए, सारे लोग आए हुए, गडकरी जी भी आए, मुख्यमंत्री भी आए, सब आए। तो पत्रकारों का बहुत बड़ा योगदान समाज के उत्थान में है, लोकतंत्र को मजबूत करने में है, मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब पत्रकार बंधु भी निश्चित रूप से व्यथित हो जाते हैं। हम लोग मथुरा में तो कम से कम सभी सहयोग ये करने का प्रयास करते ही हैं कि उनके दुख में और उनके सुख में सब जिस तरह वो शामिल होते हैं उसी तरह हम लोग भी इसमें शामिल होते हैं। मैं पुनः इस पत्रकार का दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ।